क्लास 10th अ लेटर टू गॉड, चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इसके जो राइटर हैं जी.एल. फिंच। इस बार क्या है कि सिलेबस बहुत चेंज हुआ है और इसमें लेसन बहुत ज़्यादा कर दिए गए हैं, तो इस पर बहुत महत्वपूर्ण बात ये होगी कि राइटर का नेम या लर्न करना और लेसन का नेम लर्न करना, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो इतनी भी बड़ी बात नहीं, अगर इसको कई बार मतलब लिया जाए, कई बार पढ़ा जाए, कई बार देखा जाए तो ये जो है याद हो जाएगा। जैसे कि इस बार फिर से बताया, चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, इसके राइटर कौन है? जी.एल. फिंच। इस तरह अगर कई बार कहते रहेंगे, विद्यार्थी स्टूडेंट्स कहते रहेंगे तो ऑटोमेटिक जो है लर्न हो जाएगा। और इसके जो है पैराग्राफ नंबर 7 जो है समाप्त किए जा चुके हैं। तो पैराग्राफ नंबर 7 के बाद अब जो आगे देखने जा रहे हैं पैराग्राफ नंबर 8, इसको देख लेते हैं ये कैसे होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि जो पैराग्राफ नंबर 7 कहाँ तक हुआ है उसको देख लेते हैं। और सबसे मेन पॉइंट ये है, जैसे कि हर बार बताते हैं, स्टूडेंट्स जो है पेन कॉपी लेकर के बैठ जाए। मीनिंग लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, अगर मीनिंग नहीं लिखेंगे तो फिर अर्थ कहाँ से आएगा, इसलिए मीनिंग का अर्थ निकालने में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो चलिए मीनिंग लिखना शुरू करिए और साथ में समझते रहिए और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कहाँ तक हुआ था। ये देखिए लेंचो है, ये लेंचो है, देख सकते हैं उसकी खेत दिखाया जा रहा है। इसे लेंचो बड़ा सैड दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, कोई बात नहीं। इसके आगे बढ़ते हैं। तो देखा गया था कि कहाँ तक हुआ था हमारा। तो ये देखिए जो अपना चैप्टर था ये हो गया था ऐसे यहाँ तक, गॉड तक। तो गॉड तक जब हुआ था तो ये तो हो गया कंप्रीहेंशन, इससे कोई मतलब नहीं, इसको बाद में वैसे भी करवाया जाएगा। तो कंप्रीहेंशन से अभी कोई मतलब नहीं है, तो हमको चलना है अब यहाँ से, यानी यहाँ से अब अर्थ देखेंगे ये वाला, इतना। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। तो पहले देख लेते हैं, हाँ ये भी सही है, तो ठीक है। चलिए पैराग्राफ नंबर 8 है, लिखा है द फॉलोइंग। फॉलोइंग मीन्स होता है अगले, संडे मीन्स रविवार, लेंचो केम आया। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं केम जो है सेकेंड फॉर्म है, और ये जो सेकेंड फॉर्म होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अपबीट, अपबीट मीन्स होता है थोड़ा, अपबीट मीन्स होगा थोड़ा। अर्लियर मीन्स पहले, अर्लियर मीन्स क्या होगा? पहले। पहले इतना देख लेते हैं, अगले रविवार लेंचो थोड़ा पहले आया, अगले रविवार लेंचो थोड़ा पहले आया। जैसे कि कई बार बताया, पहले अर्थ को जो है तोड़ तोड़ के बताते हैं, फिर जोड़ जोड़ के बताएंगे, इससे क्या है कि अच्छा क्लियर हो जाएगा, जैसे कि हर बार बताते हैं इस बात को। तो अब जो है अर्लियर के बाद लिखा है देन, देन बताया कंपेयर के लिए लगाया जाता है, यूजुअल सदा की तरह। कैसे कहेंगे? अगले रविवार लेंचो सदा की तरह थोड़ा पहले आया, अगले रविवार लेंचो सदा की तरह थोड़ा पहले आया। जैसा कि हर बार आता रहा उससे थोड़ा पहले आ जा गया, यानी इस रविवार, यानी अगले रविवार जो कह रहा है। फिर आगे लिखा टू आस्क, आस्क मीन्स पूछने, फिर से इकट्ठा बोलेंगे, पहले थोड़ा थोड़ा है। अगले रविवार लेंचो सदा की तरह पूछने के लिए थोड़ा पहले आया। टू आस्क इस बार जुड़ गया है, कैसे? अगले रविवार लेंचो सदा की तरह पूछने के लिए थोड़ा पहले आया। इफ़ यहाँ पर दिया है, याद करिए क्लास 9th में अगर पढ़े होंगे, डायरेक्ट अगर नहीं पढ़े तो सुन लीजिए कि जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो टेंस में क्या बताया जाए, जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है, हेल्पिंग वर्ब से, तो वहाँ पर उसका हिंदी अर्थ क्या से लिया जाता है। और ठीक उसी प्रकार नरेशन में जब क्या से हो, यानी हेल्पिंग वर्ब से हो, तो वहाँ पर इफ़ का यूज किया जाता है। और इफ़ का अर्थ क्या से होता है? क्या? देयर वाज अ लेटर, पत्र है। वाज मीन्स तो था होता, लेकिन प्रेजेंट में कहानी पढ़ रहे हैं तो इसलिए है कहेंगे। लेटर पत्र, फार के लिए ही मुझके, क्या उसके लिए कोई पत्र है? कैसे होगा इकट्ठा? देखिए एक बार इकट्ठा देखते हैं, हिम तक फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। अगले रविवार लेंचो सदा की तरह यह पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र है पहले आया। देखिए अगर नहीं सेट हुआ फिर से देख लीजिए एक बार। अगले रविवार, चाहे उसी तरह रखिए, अगले रविवार लेंचो पूछने के लिए सदा की तरह थोड़ा पहले आया कि उसके लिए कोई पत्र है क्या। बस इस तरह कह दीजिए अगर इकट्ठा नहीं बन रहा है। कैसे कहेंगे? अगले रविवार लेंचो सदा की तरह पूछने के लिए थोड़ा पहले आया कि उसके लिए कोई पत्र है क्या। यहाँ तक हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब देखते हैं आगे। अब जो है कहाँ से चलना है? ईट से। ईट मीन्स यह, वाज था, पोस्टमैन डाकिया, डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, डाकिया स्वयं था, हु मीन्स जिसने,
हैंड, हैंड मीन्स तो हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर वर्ब है और वर्ब का अर्थ होता है हाथ में देना। जिसने हाथ में दिया द लेटर पत्र को टू हिम उसको। कैसे इकट्ठा यहाँ तक? यह डाकिया स्वयं था जिसने पत्र को उसे स्वयं दिया। व्हाइल जबकि द पोस्ट मास्टर डाकपाल, जबकि डाकपाल एक्सपीरियंसिंग अनुभव ले रहा था। द कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष आपका ए मैन एक आदमी के। जबकि डाकपाल एक आदमी के संतोष का अनुभव कर रहा था। जबकि डाकपाल एक आदमी के संतोष का अनुभव कर रहा था। हु मीन्स जिसने, हैज परफॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट से हैज है देखा गया यहाँ पे, हैज है परफॉर्म प्रदर्शन किया। आ एक गुड अच्छे, डीड कार्य का, जिसने एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन किया, जिसने एक अच्छे कार्य का प्रदर्शन किया। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ध्यान देना होगा, विशेष ध्यान देना होगा, एकाग्र हो जाइए। लुक मीन्स होता है देखना, यहाँ पर लुक्ड है सेकंड फॉर्म है, देख पा रहे हैं यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। पर समस्या क्या है कि लुक के बाद जब आन आ जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है देखते रहना। लुक के बाद जब आन आ जाए तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है देखते रहना या फिर समझाना। तो यहाँ पर समझाना नहीं कहेंगे, यहाँ पर देखते रहना कहेंगे। फ्राम से, हिज अपने, ऑफिस कार्यालय से, अपने कार्यालय से देखता रहा, अपने कार्यालय से देखता रहा। किसको देखता रहा? वैसे लेंचो को देखता रहा और ये देखता रहा कि चलिए लेंचो संतुष्ट तो है जब, लेकिन क्या, किस बात के लिए संतुष्ट है ये बात अभी नहीं जान पाएंगे जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ से चलना है, अब जो है लेंचो से चलते हैं यहाँ से। तो लेंचो शोब्ड दिखाया, नाट नहीं, शो का सेकेंड फॉर्म में शो मीन्स होता है दिखाना, नाट नहीं। द स्लाइटेस्ट हल्का सा, स्लाइट मीन्स होता है हल्का, यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा है। सरप्राइज मीन्स आश्चर्य। आन सीइंग, सीइंग मीन्स देखकर। द मनी धन को, लेंचो ने थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। पहले कैसे, ये जो यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। लेंचो शोब्ड नाट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज्ड, इसका अर्थ है सरप्राइज तक लेंचो ने थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। आन सीइंग देखकर, द मनी धन को, कैसे कहना है, लेंचो ने धन को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। सच मीन्स ऐसा, वाज था, हिज उसका, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है आत्मविश्वास, उसका आत्मविश्वास ऐसा था, उसका आत्मविश्वास ऐसा था। फिर इसके आगे देखते हैं आगे क्या है। तो चलिए देखिए आगे क्या है। फिर लिखा है बट, किंतु, ही मीन्स वह, बीकेम हो गया, एंग्री क्रोधित, किंतु वह क्रोधित हो गया। अब क्रोधित क्यों हुआ? पैसे तो मिल ही गए। अब सब कोई जानता है, जिसने कहानी ध्यान से पढ़ा है यानी शुरुआत से पढ़ा है, और जिसने शुरुआत से नहीं पढ़ा है तो पढ़े जाके, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर लेंचो जो क्रोधित हो गया, तो क्रोधित होने का कारण क्या था समझ में आ जाएगा आगे जैसे ही पढ़ेंगे। किंतु ही मीन्स वह बीकेम हो गया, एंग्री क्रोधित, किंतु वह क्रोधित हो गया। वेन जब, ही मीन्स उसने, काउंटेड गिना, द मनी धन को, जब उसने धन को गिना। अब बात समझ में आ गई होगी कि लेंचो यहाँ पर गुस्सा क्यों हो रहा है, क्रोधित क्यों हो रहा है। तो उसका कारण ये था कि जब उसने धन को गिना, बात ये था कि उसने जो है भगवान से 100 पीसोस मांगा था, और हो सकता है यहाँ पे 100 पीसोस से कम रहे हों, जैसा कि बताया गया कहानी पहले भी कि आधे से थोड़ा ज़्यादा की व्यवस्था कर पाया था डाकपाल। तो वही जो है कि 100 पीसोस नहीं थे, तो जब गिना उसने तो क्रोधित हो गया। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से गार्ड, कुड नॉट नहीं, हैव मेड, मेड मीन्स होता है करना, बनाना, बनाना कहेंगे नहीं, करना। अ मिस्टेक गलती, ईश्वर गलती नहीं कर सकता है, यानी ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। कुड नॉट है मीन्स तो रखना होता है, यहाँ पे कैसे कहना है इसको, भगवान यानी ईश्वर गलती नहीं कर सकता है। नार मीन्स ना तो, कुड हेल्पिंग वर्ब है, ही मीन्स वह, हैव डिनाइड, डिनाइड मीन्स होता है मना करना। लेंचो, लेंचो को ना ही
वह लेंचो को मना कर सकता है, अर्थात भगवान। व्हाट जो ही मीन्स उसने, हैड रिक्वेस्टेड प्रार्थना किया था, जो उसने प्रार्थना किया था। रिक्वेस्ट मीन्स होता है विनती करना, प्रार्थना करना, और ईश्वर से प्रार्थना ही की जा सकती है जो कुछ उसने प्रार्थना किया था। कैसे कहना एक बार फिर से, ना तो वह लेंचो को मना कर सकते हैं जो उसने प्रार्थना किया था, यानी लेंचो ने प्रार्थना किया था। तो यहाँ तक देखा गया अभी। अब देखते हैं आगे यहाँ तक। अब जो है इमीडिएटली से चलेंगे। तो इमीडिएटली, शीघ्र ही, लेंचो वेंट अप गया टू द विंडो, खिड़की के पास। इमीडिएटली में शीघ्र ही या तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, खिड़की के पास गया। शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास गया। टू आस्क पूछने, फार के लिए, पेपर कागज़, एंड इंक स्याही। शीघ्र ही लेंचो खिड़की के पास कागज़ और स्याही पूछने के लिए गया। फिर इसके बाद लिखा है आन पर द पब्लिक, पब्लिक मीन्स होता है जनता, राइटिंग टेबल यानी जनता के लिखने वाले मेज पर, जनता के लिखने वाले मेज पर। आन मीन्स हो गया पर, जनता के लिखने वाले मेज पर। ही मीन्स उसने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, टू राइट लिखना, उसने लिखना शुरू कर दिया। जनता के लिखने वाले मेज पर उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच, मच मीन्स होगा अधिक, रिंकलिंग सिकोड़े हुए, रिंकल मीन्स होता है सिकोड़ना। आप हिज ब्रो, ब्रो मीन्स माथा, अपना माथा सिकोड़े हुए। मच मीन्स अधिक, अपना माथा अधिक सिकोड़े हुए। कैसे कहेंगे इकट्ठा, अब कामा तक है, यहाँ तक देखना है। जनता के लिखने वाले मेज पर वह अपना माथा अधिक सिकोड़े हुए लिखना शुरू कर दिया। काज्ड बाई, कारण था, कारण था। द एफर्ट, प्रयास। ही हैड टू मेक, उसने किया था, मेक बनाने का। टू एक्सप्रेस, इसको ध्यान देंगे, एक्सप्रेस मीन्स होता है वर्णन करना। हिज, अपने, आइडियाज, विचार। आइडियाज मीन्स क्या होंगे, विचार। बाई द एफर्ट्स, ये जो काज्ड बाई द एफर्ट्स लिखा है इसको अच्छे से देख लेते हैं एक बार फिर से कैसे है। काज्ड बाई द एफर्ट, देखिए कामा तक तो हो गया है। प्रयास के कारण से, यानी प्रयास के कारण से वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा था। एक्सप्रेस मीन्स होता है प्रकट करना या वर्णन करना। तो यहाँ पर जो है प्रकट करना, प्रयास के कारण से, नहीं जो माथा सिकोड़े हुए था, इससे यही पता चलता था कि लेंचो के अंदर क्या चल रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा था। भाई माथा कब सिकोड़ते हैं लोग, जब गुस्सा हो, क्रोधित हो। तो क्या कह रहा है, प्रयास के कारण से वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा था। ठीक है, प्रयास के कारण से वह अपने विचारों को प्रकट कर रहा था। इसके बाद फिर देखते हैं आगे। अब जो है व्हेन से चलना है। व्हेन मीन्स जब, ही मीन्स उसने, फिनिश्ड समाप्त किया, जब उसने समाप्त किया, जब उसने समाप्त किया। ही मीन्स वह, वेंट गया टू द विंडो, विंडो मीन्स क्या होगा, खिड़की। जब उसने समाप्त किया, कामक अर्थ हो जाएगा तब। ही मीन्स वह वेंट गया टू द विंडो, खिड़की के पास। टू बाई, खरीदने, अ स्टैम्प, एक टिकट। बाई मीन्स होता है खरीदना, तो वह खिड़की के पास टिकट खरीदने गया। विच मीन्स जिसको। ही मीन्स उसने। लिग्ड मीन्स चाटा, जिसको उसने चाटा। लिग्ड मीन्स होता है चाटना। एंड, और। देन, तब। अफिक्स्ड, अफिक्स्ड मीन्स होता है चिपकाना। टू, और टू के बाद आगे बढ़ते हैं। टू के बाद देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये यहाँ पर लेंचो है, ये वाला, ये जो है लेंचो है, ये, और ये है अपना डाकपाल। तो देख सकते हैं यहाँ पे फिगर जो है कैसे है, ये देखिए पूरा चित्र बना हुआ है, अच्छे से देख लीजिए। खैर चित्र में क्या रखा है, कहानी समझिए अच्छे से। और आगे बढ़ते हैं। टू के बाद देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देख लीजिए क्या हुआ है, कहीं अर्थ ना भूल जाए। क्या कहा गया है कि जब वह
जब उसने समाप्त किया तो वह खिड़की के पास टिकट खरीदने गया, जिसको उसने चांटा, दिन तब अफिक्स्ड चिपका दिया। बस ठीक है, यहाँ तक रखना, तब चिपका दिया। और टू के बाद कहाँ चिपकाया, तो आगे बढ़ते हैं। चिपका दिया द एनवलप, लिफाफे पर। ये देखिए यहाँ पर है एनवलप, लिफाफे पर चिपका दिया। विद साथ, अब ब्लो, ब्लो मीन्स होता है प्रहार, आप हिज फिस्ट, फिस्ट मीन्स होता है मुट्ठी, अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। और तब अपनी मुट्ठी के प्रहार से लिफाफे पर चिपका दिया। इसके बाद फिर देखिए देन, अब चलना है, ये 10 है। द मोमेंट, उसी क्षण, द लेटर, पत्र, फेल इनटू द मेल बॉक्स, फेल इनटू का अर्थ है यहाँ पे डालना, मेल बॉक्स में तो होता है डाक डिब्बे में। उसी क्षण पत्र को डाक डिब्बे में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर, डाकपाल, वेंट गया, टू ओपन, खोलने, इट इसे, डाकपाल इसे खोलने गया। इट सेड, ये जो ईट आया है, ध्यान से देखिए, ये जो ईट आया है, इट सेड इसने कहा, किसने कहा, पत्र की बात हो रही है, पत्र निर्जीव होता है इसलिए इट का प्रयोग किया गया है। इट सेड, इसने कहा। देखिए कही हुई बात को कामा, इन्वर्टेड कामा में लिखा जाता है, तो क्या लिखा हुआ है, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी, धन के बारे में, भगवान धन, दैट, जिसके लिए, आई मीन्स मैंने, आस्क्ड, कहा था, फार, जिसके लिए मैंने कहा था। इसने कहा ईश्वर, धन के लिए, जिसको मैंने कहा था। ओनली, केवल, 70 पीसोस रीच्ड, पहुँचे हैं, मी, मेरे तक, केवल 70 पीसोस मेरे तक पहुँचे हैं, केवल 70 पीसोस मेरे तक पहुँचे हैं। इसके बाद लिखा है सेंड, भेज दीजिए, मी, मुझे, द रेस्ट, रेस्ट मीन्स होता है देखिए आराम, लेकिन यहाँ पे आराम नहीं कहना है, रेस्ट मीन्स हुआ करता है बचे हुए, बचे हुए मुझे भेज दीजिए। कितने बचे हैं, 30 पीसोस बचे हैं, क्योंकि 70 आ चुके हैं, 30 पीसोस बचे, 70 आ चुके हैं, नहीं 70 आए तो 30 बचे, बचे हुए मेरे पास भेज दीजिए। सिंस, क्योंकि, आई मीन्स मुझे, नीड, आवश्यकता है, सिंस मीन्स यहाँ पे क्योंकि कहना है, नीड मीन्स आवश्यकता है। इट, इसकी, वेरी मच, बहुत, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट, किंतु, डू नॉट, नहीं, सेंड, भेजना, इट, इसे, टू मी, मेरे तक, थ्रू, से, द मेल, डाक से, किंतु इसे मेरे तक डाक से ना भेजना। देख पा रहे हैं, लेंचो का कहना डाक से ना भेजना है, खुद दे जाना है ना। लेकिन देखिए क्या है, बिकॉज, क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, देख पा रहे हैं, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारी, पोस्ट ऑफिस डाकघर, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी आ रहे हैं, अ बंच ऑफ क्रूक्स, इसको ध्यान देंगे, लिखेंगे पूरी मीनिंग। अ बंच ऑफ क्रूक्स का अर्थ होता है बेईमानों का झुंड, बेईमानों का समूह। कैसे कहेंगे अब, क्योंकि, यहाँ से चलना है, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह है, और अपने हस्ताक्षर कर दिया लेंचो। तो यहाँ तक देखा गया अभी। अब बढ़ते हैं आगे, तो अब देखते हैं आगे क्या होना है। तो आगे देख पा रहे हैं कहानी समाप्त है, दस्तखत हो चुके हैं लेंचो के। तो इस कहानी में क्या देखा गया, सीख तो यही मिली कि जो यहाँ पर लेंचो एक पात्र है, इसकी आस्था भगवान में बहुत ही दृढ़ थी, और इतनी ज़्यादा आस्था थी कि देख पा रहे हैं कि पैसे किसने भेजा थे, जो 70 पीसोस थे ये किसने भेजा था, खुद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने, एम्प्लॉयज़ ने भेजा था। और आज जो है लेंचो ने उन्हीं को कह दिया है बेईमानों का झुंड। तो समझ सकते हैं अच्छा काम भी इन्होंने किया और सुनने को भी मिल गया। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने फिर भी बुरा ना माना होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बार फिर से देखते हैं कितनी प्रगाढ़, कितनी दृढ़ आस्था, कितना दृढ़ विश्वास जो है भगवान में लेंचो की थी, कि उसने जो है क्या कह दिया कि पैसों को इस बार जो है, पीसोसों को इस बार, पीसोस जो है डाकघर से ना भेजना। तो फिर किससे भेजा जाएगा पता नहीं। कहानी यहीं से समाप्त होती है। इसके बाद जो है
करेंगे इसकी एक्सरसाइज को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अर्थ अगर आएगा तो एक्सरसाइज करने में बड़ा आनंद आएगा। तो इस तरह से देखा गया कि लेसन 1 जो है समाप्त हो चुका है। अब जो है इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, फिर बढ़ते हैं लेसन 2 की ओर। ठीक है।